आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी चिकन आलू के कटलेट रेडी करेंगे, जो कि बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आप उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत मज़े के क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। आप इसको दावत में बना सकते हैं, बहुत इजी है। आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के और फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है वो 4 मीडियम साइज़ के जो आलू थे उनको अच्छे से कट करके वॉश करके मैंने इनको बॉईल कर लिया है। जब बॉईल हो जाएं तो आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। आलू को आपने जो है, फिर से मैं आपको कहूँगी, ओवर बॉईल मत किया करें, वरना वो स्टिकी से हो जाते हैं और उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो जी, सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके और श्रेड कर लिया है। चिकन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो है बहुत बारीक चॉप्ड अनियन ऐड किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्रंच आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के हरा धनिया और कटी हुई बारीक हरी मिर्च ऐड की हैं। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 से 3 पिंच हमने इसके अंदर सिर्फ गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए हमें इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पेशली ये बच्चों के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं पसंद करते तो आप उसको सिंपल जो है आलू और चिकन के साथ भी उनको बना के दे सकते हैं। स्कूल के लंच बॉक्स में दें, बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे भी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लिया है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसका थोड़ा थोड़ा जो है मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और हम उसको जो है वो कटलेट की शेप दे देंगे। आप कोशिश क्या करें कि सेम साइज़ के कटलेट बनाया करें, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है मिक्सचर का। अब मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। छोटा सा हम इसका बॉल बना लेंगे। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से प्रेस करके इसको कबाब की शेप दे देंगे। शेप आप किसी भी किस्म की दे सकते हैं, जो भी आपकी जो है वो मनपसंद शेप हो, राउंड, ओवल, या आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे इसको सिंपल राउंड शेप दी है। अच्छा जी, आप इसको बना के जो है ना, इसको कोट करके जो है आप इसको एयरटाइट डब्बे के अंदर आप इसको जो है वो बंद करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक यूज़ कर लें, काफ़ी अच्छे बनते हैं। मतलब ऐसे होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने कुछ फ्राई करना हो कोई राइस पुलाव के साथ, तो आप इन कटलेट को बना के खा सकते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने सारे कटलेट बना लिए हैं। अब हम इसको सबसे पहले अंडे के अंदर जो है वो ऐड करके कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से जो है वो फेंट लिया था। अंडे में डिप करने के बाद इसको अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इस तरह अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा, बनेंगे तो बहुत मज़े के, लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए इसको क्रंच देने के लिए, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम जो है इसको ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे। अच्छा जी, इसी स्टेज पे जो है मैं आपको कह रही थी कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। कोट करके आप इसको किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर ऐड कर दें और आप इसको फ्रीज़र में रख दें। 1 हफ़्ते तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। फिर से अब हम ऐसे करेंगे कि सारे कबाबों को अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कबाबों को अच्छे से कोट कर लिया है। एक एक करके हम इसी तरह कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर भी, और कुछ जो हमने फ्राई करने होंगे हम अभी फ्राई कर लेंगे और बाकी हम जो है वो फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर देंगे। ऑयल को मैंने पैन के अंदर अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो कटलेट ऐड कर देने हैं और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब्स पे जल्दी से कलर आ जाता है और अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और आप देखेंगे कि इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हर चीज़ बॉइल्ड है और पकी हुई है, हमने जस्ट इसको क्रिस्पी करना है और उसको कलर देना है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये दोनों साइड से आगे पीछे से जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जब इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हम इसको फिर से दोबारा टर्न कर लेंगे, एक बार इसकी दूसरी साइड भी पका लेंगे
और जब आप देखें कि ये ब्राउन कलर के हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। सबसे पहले आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व करें और एंजॉय करें अपनी फेवरेट चटनी के साथ। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप देखें कितना मज़े का क्रंच और बहुत मज़े के बने हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।